इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग प्रोग्राम करने का एक आसान फॉर्मूला, ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए आसान तरीके, अपनी ज़िंदगी पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करें, मास्टर योर इमोशंस, और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से भरी हुई है जो आपके इमोशंस पर पॉजिटिविटी इम्पैक्ट डालेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस किताब के कुछ चैप्टर्स को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशनल को कैसे इफेक्ट करता है। हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग ज़िंदा रहने के लिए हमारी मदद करता रहता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है, या सब कुछ रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते हैं। इस तरह की थिंकिंग की वजह से ही तो नेगेटिव की तरफ बढ़ते रहते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना होता है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रखने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामिन रिलीज करना है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरिया में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। ये जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपनी इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीज़ों को लिखे जो आपको कुछ समय की खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकती है, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट आदि। अब उन्हें दूर करने के लिए ज़रूरी एक्शन लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज़्यादा खुश होने से रोकता है। आइए अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि ईगो कैसे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। चैप्टर नंबर 2, ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस कराने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं, और ईगो ना हो तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयरनेस होते जाते हैं, ईगो दूर होता जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई भी महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान को बना सकें। इसका फ़ायदा कई कंपनियां उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशंस भी खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशंस को रिलेटेड करके अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किसी की ज़रूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चलता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनकी कंपनी का मजाल लेने लगते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जिसे कि वो है। आपके ज़्यादातर इमोशन आपकी ज़िंदगी और आपके दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आप अपने सिचुएशन को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीज़ें, लोगों या विचारों की तरह अपने लगाव को भी छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सर्टिफाइड नहीं होता है। ये हमेशा ज़्यादा चाहता है, ज़्यादा फेम, ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं। अपनी ईगो को ख़त्म करके इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सर्टिफाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। चैप्टर नंबर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हो तो आप फेल्योर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते हो तो खुद को दोष देने लग जाते हो। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास हो जाएंगे, और ये होना नेचुरल है। लेखक बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं।
क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलोन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकल आए। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सके और समझ सके तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें सिखाने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमज़ोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही है, और उन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती है। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस कर सकेंगे। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसला लेना चाहते हैं। इस तरह आपके इमोशंस को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट्स के कारण होते हैं, जिसे हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस मजबूत होते हैं और ये हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, और आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं और दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें आपके इमोशंस पर डिपेंड करती है। और बहुत सारे इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिसमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशंस की वजह से है। नींद की कमी मूड को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है, जिससे आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ापन के नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी नींद में सुधार लाएं। अपने सोने के कमरे को गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च से पता चला है कि कमरा जितना गहरे रंग का हो, नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के इस्तेमाल से बचें, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी आदि। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज़्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देते हैं। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी काम के बारे में ना सोचें और बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले से बहुत ज़्यादा पानी ना पिए। चैप्टर नंबर 5, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि एमी केडी कहती है, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है, और हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को, और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट्स को बदल देता है। इस तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अपने के एक्सपेरिमेंट में एमी केडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर्स को अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंस और पावरफुल लोगों की लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोन चेंजिंग पर ध्यान दिया। इससे ये साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहें कि मैं खुश हूँ, मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। इस तरह से पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोज़ाना वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के साथ अपना मूड भी अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए हर रोज़ कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वर्कआउट ज़रूर करें। चैप्टर नंबर 6, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। जैसा कि राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि आप वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते हैं। इसलिए वही सोचो जो आप सच करना चाहते हो। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोज़ाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इससे आप अपने दिमाग को ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस कराने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि ये ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीज़ों को, फीलिंग को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। चैप्टर नंबर 7, अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। अपने शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी ज़िंदगी पर।
क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके ऑपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ काम करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट्स में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसके लिए इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। हो सकता है, शायद हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो इसकी बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक, ज़रूर। इस तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस्ड करें। चैप्टर नंबर 8, आपकी सांसें आपकी इमोशंस को कैसे प्रभावित करती है। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ठीक से सांस कैसे ली जाए, इसलिए वो नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीक़ों से फ़ायदा होता है। सांस को धीमा करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। हर मिनट में 4 सांस की साइकिल जागरूकता से तेज़ी से इमोशंस को बढ़ाती है। हर मिनट में 1 सांस की साइकिल से दिमाग में चिंता और डर शांत हो जाता है। सांस लेने के फ़ायदे के बारे में प्रैक्टिकली समझने और अपना मूड बदलने के लिए सांस लेने के इन तरीक़ों को इम्प्लीमेंट करें। इस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। जब आपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीके को जान लिया है, अब आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं, तो इमोशंस को कंट्रोल करना भी आसान होता है। अब हम जानेंगे कि अपने इमोशंस को कैसे बदला जाए। चैप्टर नंबर 9, मास्टर योर इमोशंस से अपनी इमोशंस को कैसे बदलें। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे, उतना ही ज़्यादा आप असल में भी दुखी महसूस करेंगे। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप दर्द को कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो होते हैं जो आप सोचकर और पहचान कर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशन बन जाते हैं, और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशंस कमज़ोर होने लग जाते हैं। इस तरह से आपके इमोशंस बनते हैं और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशंस से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के ज़रिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशन बनाएं और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। पहला, अतीत की नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान ना दें, बल्कि पॉजिटिव इंसाइट को याद करें। आज मैं आपको खुशी और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करने वाली फीलिंग्स को अपनाएं। चैप्टर नंबर 10, अपनी फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशंस आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से सुनना है। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस कराने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सभी की ज़िंदगी में छोटी या बड़ी यादें तो होती ही है, इसलिए अभी उस याद को सोचें जिससे आपको खुशी मिल रही है, और जब भी आपको बुरा महसूस हो तब उस अच्छी याद को सोचकर अपनी बुरे इमोशंस को दूर करें। अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए इन ज़रूरी स्टेप्स को आजमाएं। नंबर 1, एक इमोशन पर ध्यान दें जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। यह एक बड़ा इमोशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये काम ना करने का मन ना करना या किसी बात को लेकर हल्का सा नाराज़ होना भी हो सकता है। स्टेप नंबर 2, अपने आप से इनमें से कोई एक सवाल पूछे। क्या मैं इस इमोशंस को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशंस को रोक सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशंस को अपना सकता हूँ? स्टेप नंबर 3, फिर अपने आप से पूछे, क्या मैं इस इमोशन को जाने दूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक लूँ? क्या मैं इस इमोशंस को अपना लूँ? खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशंस को जाने दे सकते हैं, रोक सकते हैं या अपना सकते हैं? अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं में मिला तो आप उस इमोशंस को छोड़ सकेंगे। स्टेप नंबर 4, अपने आप से पूछे, कब आपका जवाब होगा अभी, तो उस इमोशंस को तुरंत जाने दें।
स्टेप नंबर 5, अब उस इमोशंस को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार ज़रूरी हो सके उतनी बार दोहराएं। जब आप अपनी इमोशन को जाने देने के लिए सही कदम उठाते हैं तो आप एक पूरी नई समझ हासिल करेंगे कि इमोशन कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे रियलाइज़ किया जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों,